नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, 16 बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार, गिरोह का पर्दाफाश, 2 नाबालिग भी हिरासत में। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 12 मोटरसाइकिल बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बागमारा में चोरी की 2 बड़ी वारदातें, धर्माबाद में ज्वेलरी और शराब की दुकान में लाखों का माल पार, पुलिस ने शुरू की जांच। कतरा से भू धसान पर परिचर्चा, अवैध उत्खनन को बताया गया मुख्य कारण, विशेषज्ञ बोले जन आंदोलन ही एकमात्र समाधान। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे मैक्लुस्कीगंज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जल्द होगा नए प्रोजेक्ट का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी के 16 मोटरसाइकिलें बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे एंटी क्राइम अभियान के तहत यह सफलता मिली है। हीरक रोड मुराईडी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों को पकड़ा गया है, जिन्होंने पूछताछ में चोरी की बात कबूल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कुमार बर्नवाल, राजू चौहान और रंजीत यादव के रूप में हुई है। इनसे पूछताछ कर पुलिस ने विभिन्न इलाकों से छिपा कर रखी गई 16 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पिछले विगत कई दिनों से बागमारा थाना क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को कई अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया था। इन चोरी की घटनाओं को रोकथाम के लिए तथा कई केस के उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ बागमारा, सीआई कतरास और सभी थाना प्रभारी इस टीम में शामिल थे, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में धनबाद पुलिस को कल एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि पिछले दिनों में जो चोरी की बाइक जो चोरी हुई है उनमें से 6 बाइक को रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ 10 अन्य बाइक को भी रिकवर किया गया है और इन चोरी की घटनाओं में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 जुवेनाइल को भी कस्टडी में लिया गया है। त्योहार का मौसम है सर, ऐसे में इसे किस तरह के ये धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, जिससे कि आने वाले दिन में जैसे कि दुर्गा पूजा का समय, जिसमें कि लोग अपने बाइक से लेके दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, ये सब पंडाल का देखने जाते हैं, जिसमें कि बाइक चोरों को हमने पकड़ा है, तो जिससे जनता को एक राहत की सांस मिलेगी और चोरी पे भी कंट्रोल लगेगा। रामगढ़ जिले में गोला और रजरप्पा पुलिस ने बहुत बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि जिले में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। बाइक को चुराने के फिराक में है और तुरंत एसडीपीओ रामगढ़, इंस्पेक्टर रामगढ़, गोला थाना प्रभारी, रजरप्पा थाना प्रभारी, बरलंगा थाना प्रभारी, इन सबको निर्देश दिया गया कि एंटी क्राइम चेकिंग लगाने के लिए, और कोई भी इस तरीके का सस्पिशियस व्यक्ति दिखता है तो उनको तुरंत उनको अरेस्ट करने के लिए। और तुरंत इन लोगों ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया और सुबह लगभग 6, साढ़े 6 के आसपास एक अपाची 160 ब्लू कलर की अपाची तिरला मोड़ के पास में, गोला थाना क्षेत्र के तिरला मोड़ के पास में उन्होंने एक अपाची को उन्होंने रोकने का इशारा किया, जिस पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे और पुलिस को देख के वो लोग भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन हमारी टीम के द्वारा उनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पे पेपर मांगा गया, वो पेपर नहीं दिए। फिर उनको अच्छे तरीके से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन लोग बताएं कि ये चोरी का बाइक है और हम लोग अभी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं कि सुबह में किसी के भी घर पे कोई बाइक लगी हो, कोई भी और कार लगी हो तो हम लोग उसको चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। 3 व्यक्ति, एक का नाम एहसान अंसारी, दूसरा मुकेश महतो और प्रेम कुमार करमाली नाम है इनका, और इनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। एहसान अंसारी के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज है, मुकेश महतो के ऊपर 15 एफआईआर दर्ज है और प्रेम करमाली के ऊपर 5 एफआईआर दर्ज है।
उन लोग को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर इन लोग बताया कि मुकेश महतो का जहां घर है, प्रेम कुमार करमाली का जो घर है डुंडी गाछी, जो कि मगनपुर गोला थाना क्षेत्र का है, ये उसके घर के पास में बहुत सारे बाइक चोरी करके वहीं पर झाड़ी में जंगल में छुपा के ये लोग रखे हुए हैं। हमारे टीम के द्वारा वहां जाकर तुरंत इस बात की सत्यता को देखा गया, छापेमारी की गई, तो वहां से झाड़ी में जंगल में छुपा के रखा गया 7 बाइक बरामद हुआ। उससे कुछ दूरी पर 3 बाइक और रखे हुए थे, वो बरामद हुआ, और टोटल करके 11 बाइक बरामद हुआ है, 1 कार बरामद हुआ है। एहसान अंसारी और ये प्रेम और मुकेश, ये तीनों उस कार का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। कार में ये इन्होंने भाड़े पे कार ले रखा है, रांची हटिया के रहने वाले एक व्यक्ति का व्हाइट कलर की कार है, और उस कार में घूम के ये लोग देखते हैं कि कहाँ पे सॉफ्ट तरीके से मार्केट में कहीं पर कोई बाइक खड़ी है, किसी के दरवाजे पे साइड में कोई बाइक खड़ी है। बहुत देर तक ये लोग रेकी करते हैं, देखते हैं कि बाइक का मालिक या कोई भी व्यक्ति देख नहीं रहा हो, और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कार से उतरते हैं। इनके पास चाबी होती है जो कि डुप्लीकेट चाबी, उससे बाइक को ये लोग खोल के और फिर उसको तुरंत वहां से लेके ये लोग चंपत हो जाते हैं और किसी अच्छे जगह पे, उसको खुफिया जगह पे लगाते हैं। फिर उसका रांची में कचहरी से वो पेपर बनाते हैं। एक व्यक्ति का नाम हम लोग को पता चला है जो कि इसको पेपर बनाने में सहयोग करता है। वो 900 रुपये से लेके 1000 रुपये पेपर की कीमत लेता है। इसको ओरिजिनल जो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, आरसी होता है, वैसा बनाकर और वैसा प्रतीत होने वाला जो कार, उसमें उसका नाम, बाइक का नंबर और ये इसका इंजन चेचिस, ये लोग नंबर चेंज नहीं करते हैं। उसी बाइक के नाम से उस व्यक्ति को एक ये आरसी ये बना के उसको दे। बघमारा स्थित धर्मावंत में आज चोरी की 2 बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित भवानी ज्वेलर्स और एक शराब की दुकान को अपने निशाना बनाया। भवानी ज्वेलर्स के मालिक सुचंद्र साहु ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए के गहने चुराए हैं, जबकि पास की शराब की दुकान से भी चोरों ने लगभग 40,000 रुपए की शराब चुरा ली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए फिंगरप्रिंट और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुट गई। दुकान में डकैती हुआ 2:40 में। सूचना मिला कि दुकान में चोरी हो गया, तो चांदी का पायल, चांदी का चैन, चांदी का कटोरा, चांदी का गिलास, 2 चांदी का मंगलसूत्र, 1 कजरोटी और बिछिया, ये सब चोरी करके ले गया। क्या नाम है भैया आपका? सुचिंतर साहु, छाताबाद 10 नंबर। कितना का संपत्ति लगभग चोरी हुआ होगा? 1,40,000, 2 ग्राम सोना भी है। क्या क्या हुआ है आइटम? पायल है, बिछिया है, चैन है, अंगूठी है, चांदी का कमर चाबी है, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, चांदी का तिरछुल है, पूजा पाठ का सब सामान था, दिया था। आपको कब जानकारी हुआ? मेरा फ़ोन आया मोबाइल में 2:40 में कि आपका दुकान में चोरी हो गया, राजकुमार जी बोले। हमारे यहाँ बगल में आपका ज्वेलर दुकान में चोरी हुआ था। अच्छा। तो पता लगा तो हम वहाँ देखने के लिए आए तो मैंने देखे कि वहाँ चोरी हुआ है, तो हम भी सोचे कि देखते हैं कि मैंने हमारा दुकान में क्या हुआ है। आकर देखे तो वहाँ हमारा भी दुकान में चोरी हुआ था। क्या क्या गया आपका दारू दुकान में? कैश गया है, कुछ दारू गया है। कितना कैश गया? 15-16 हज़ार के आसपास, 15 से 20 हज़ार के आसपास कुछ सेल था? हाँ, और आपका कुछ दारू गया है, इसका हिसाब अभी हो रहा है। जब तक दुकान नहीं कटेगा तब तक कैसे पता चलेगा। पुलिस को इसकी जानकारी दी है? हाँ, पुलिस को जानकारी दे चुके हैं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, क्या देख के सब गई है। मामला दर्ज कर लिया है? हाँ। किसी पर शक? किसी पर शक कर रात में कैसे हम बताएं किसी पर शक किस पर किया जाए। कोयलांचल में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से भू दशान की गंभीर समस्या पर आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में अवैध कोयला चोरी को इसका मुख्य कारण बताया। IIT-ISM धनबाद के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाठक ने कहा कि भूदशान से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जन आंदोलन की वकालत की। जिला प्रदेश अध्यक्ष शारदा सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। वहीं बार एसोसिएशन और धनबाद के महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनता को खुद जागरूक होकर गांधीवाद तरीके से आंदोलन करना होगा।
यहाँ सभी ने चर्चा किया कि ये बहुत अधिक बहुत सारे लोग मजदूर लोग मुझे लगता है उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ हम लोग यहाँ विचार करें कि इस तरह से गलत तरीके से हो रहा है। तो प्रशासन भी अगर चुप है, जी ने कहा कि प्रशासन चुप है, कानून कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को जागरूक यहाँ जो आसपास के लोग जहाँ आउटसोर्सिंग हो रहा है अवैध तरीके से, और उसके आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा कि वो अपने एरिया से एक भी अवैध महिला उठे ना, उसको रोके, चाहे जैसे भी के साथ है उनके साथ है। और इसके लिए लोग जो करना पड़ेगा, यहाँ पे अधिकार करना बैठना पड़े, अफसर में बैठना, पर हम हर तरह से इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि हमसे पहले जो वैज्ञानिक को ये बताया गया कि क्यों रसायन हो रहा है, तो वहाँ से कोयला निकलने के बाद वहाँ पे बालू के द्वारा पहले बंद किया जाता है, नहीं हो रहा है। जितना मान लीजिए पीले छोड़ा गया, जितना भी सुरक्षित है उनको छोड़ा जा रहा है, अवैध हो रहा है, तो सदा से गलत हो रहा है। बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी वॉलंटियर्स हैं, और ये मानवीय संवेदना का विषय है, और मानवीय संवेदना का विषय में जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको प्रशासन के द्वारा, चाहे कोयला अवैध करने वाले सिंडिकेट उसके द्वारा किसी भी स्तर पर परेशान किया जाएगा। धन्यवाद अधिकार के जनरल सेक्रेटरी और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं निःशुल्क उनका केस लड़ने का विश्वास दिलाता हूँ, और उनके समर्थन में जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके बचाने की जो भी संवैधानिक जिम्मेदारी होगा उसका निर्वहन करूँगा निःशुल्क। तो मैंने कहा खुल के मैं बेवाकी के लिए जाना चाहता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइज बिजनेस मॉडल बन गया है। आप समझिए इस बात को, इसमें केंद्र सरकार हो, कोई एजेंसी हो, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो, और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें अब ये बातें एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल बन गई है। इसलिए प्रशासन से उम्मीद मुझे नहीं। इसके लिए लोगों को अब जन जागृत होना होगा, लोगों को अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद, जो भी संवैधानिक रास्ते हैं, विजय अंकल ने कहा कि इसकी धारणा पर बैठेंगे, आंसर पर बैठेंगे, गांधीवादी तरीके से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने बताया ना, ये आप याद कीजिए कि आजादी की पूर्व की जो घटनाक्रम थी, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज हर एक नागरिक को पीटा करते थे, हर एक नागरिक को प्रताड़ित करते थे, हर एक नागरिक को फांसी दे दिया करते थे। उस समय उनकी एक जुडिशियल व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन था। उसी रास्ते पर दुर्भाग्य है कि हमारा देश पुनः उसी माध्यम से जा रहा है। प्रमोद सर बहुत सीनियर है, ये बहुत प्रोफेसर रहे हैं, इसके पीछे बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी में रहता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं ये बताता हूँ शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को अब जन जागृत करना होगा। जैसे शारदा जी ने बताया कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी उम्मीद के किरण है, कुछ तो लोग हैं कि संसृष्टि चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि सभी हवा में नंगे हैं। तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नैतिक बल है, नैतिक सहयोग है हम लोगों का, और हमारे ऐसे लोग भी हैं कि कानूनी जो भी सलाह होगा, जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी एक अधिवक्ता के रूप में मैं निःशुल्क प्रदान करूंगा। और एक आम नागरिक के नाते भी विजय अंकल का जो भी आह्वान रहा है, एक आम कॉमन सिटीजन के नाते भी व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, जिसको भी जो परेशानी होगा मैं वहाँ पर उपस्थित होकर के इस आंदोलन को मैं सहयोग देने का काम करूँगा। सेंट्रल एक्ट है लेकिन लागू नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि जनता के दबाव से तमाम कानून को उतारा जाए जमीन पर। कानून बनता है जनता के हित में। अंतिम कानून, हर कानून का अंतिम लक्ष्य होता है जनता की भलाई, समाज का कल्याण। तो जो कानून है लेवलिंग करना, माइंस बंद है उसको लेवल करना, उसके लिए हमने बीसीसीएल के यहाँ जरूरत पड़ेगा तो सत्याग्रह पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठेंगे। कब तक टालेंगे वो? फेंसिंग करना वो उनका जिम्मेवारी है, वो भी कानून है, धारा 128, बोलेंगे फेंसिंग कराइए। कल ही जब टीम आई बताया गया ना, जो ऊंचाई जितना होता है डेबरीज का उससे ज्यादा ऊंचाई था, इतनी चौड़ाई सड़क की होनी चाहिए थी, उस पर वो नहीं था। वहाँ है डीजीएमएस, टीम के सामने डीजीएमएस को बुला के झाड़ पिलाया ना टीएम ने कि इतनी ऊंचाई कैसे है। उसका एक मानक है ऊंचाई का भी, आसमान छुआ देंगे आप क्या? वो तो ढहेगा ही। फिर सड़क जब दो गाड़ी आपका गुजरेगा तो आप उतनी चौड़ाई देंगे कि नहीं, जिसके कारण वो गिरा। सर्विस है, अगर पर्याप्त चौड़ाई रहती और नीचे से खनन नहीं हुआ रहता, 6 की जान जाती क्या? जान गई 6 कर्मी की, बॉडी निकला 7। उसकी जवाब है किसी के पास क्या? वो 5,000 गोली कहाँ गायब हो गया? ये सब ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हम लोगों अब कानून के तहत दरवाजा खटखटाएंगे। इससे बालू भराई चालू किया जाए, जिससे भूधसान की घटना न हो। अगर हर सुरंग बंद कर दिया जाए तो डेली एक सुरंग खोदेंगे, दूसरे दिन सुरंग बंद मिलेगा।
ड्रोन से निगरानी हो, जब 5000 बोरा ये भर ले आके से ऐसे उसको उठा ले। तो ड्रोन निगरानी होने से ये सारा जो खेल है वह खत्म हो जाएगा। GPS लगाने से वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही पकड़ लिया जाएगा और जो भी चोरी का कोयला खरीदता है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, फैक्ट्री को ताला लगाइए और गिरफ्तार कीजिए लोगों को। जब खरीदार नहीं मिलेगा चोरी के कोयले का, खाने की चीज नहीं है, चोरी बंद छोटे है। और हम लोग दबाव देंगे DGMS को कि डीलर की क्या स्थिति है, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए, हर आदमी को पता चले कि गटरास हमारा कितना सुरक्षित है। अगर 500 पिलर था कभी, तो आज अगर 150 है तो 350 पिलर कहाँ चले गए? 60 मीटर चौड़ाई छोड़ी गई तो आज 30 मीटर ही क्यों है? हम कितना सुरक्षित है ऐसे पिलर पर, लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए पिलर का भी श्वेत पत्र जारी करे, इसके लिए हम लोग DGMS का भी करना है। बहुत राजा को भूलंठी हमने होते देखा है और उसका सबसे ताजा उदाहरण भी मैंने दो दिया है। DMO से लेटर निकला था, पूरा प्रेस को पता है यहाँ की रेल लाइन इसलिए बंद हुआ कि आग है। कहाँ गया वो PMO लेटर की सार्थकता, उसकी सत्यता? फिर ट्रेन कैसे चल रहा है यार? फिर ट्रेन किसी कानून में लाए गए थे, जिन हाथों ने लाया था उन्हीं हाथों को फाड़ना पड़ गया। ये है जनता की ताकत। लेकिन उन लोगों को लड़ना पड़ा ईमानदारी से, 700 किसान को शहीद होना पड़ा, सब वो आज किसी कानून लौट गया जिसमें उसका सबसे खराब धारा जो था, उसमें अगर किसी कॉर्पोरेट का किसी किसान से विवाद हो जाता तो वह किसान न्यायालय नहीं जा सकता था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज अचानक मैक्लुस्कीगंज पहुंचे। उनके साथ रांची के DC और SP भी मौजूद थे। CM का यह दौरा मैक्लुस्कीगंज के पर्यटन को बढ़ावा देने और यहां की कनेक्टिविटी व बुनियादी ढांचे में सुधार करने की पहल से जुड़ा है। CM ने मैक्लुस्कीगंज के डाक बंगला में कुछ समय बिताया, उसके बाद हजारों साल पुराने नकटा पहाड़ का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री मैक्लुस्कीगंज की प्रकृति सुंदरता से काफी प्रभावित हुए हैं। जल्द ही इस क्षेत्र का पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेगी। धनबाद में दुर्गा पूजा के मौके पर शहर वासियों के लिए एक नया स्टूडियो 11 फैमिली सैलून खोला गया है। इस सैलून का भव्य उद्घाटन विधायक शत्रुघ्न महतो ने किया। हैदराबाद बेस्ड यह ब्रांड पिछले 13 वर्षों से देश के 200 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। झारखंड में यह 5वां सैलून है। ओपनिंग के अवसर पर सैलून प्रबंधन ने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत सभी सेवाओं पर 30% की छूट दी जा रही है। यहाँ देश भर के विभिन्न राज्यों से अनुभवी हेयर एवं ब्यूटी एक्सपर्ट अपनी सेवाएं देंगे। सैलून में हेयर कट, शेविंग, फेशियल, मेकअप, नेल आर्ट, स्पा समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। आज धनबाद कैपिटल मॉल में ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया गया है। ये संचालक क्या नाम है? सतीश कुमार जी हैं। और निश्चित रूप से पार्लर खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। आजकल चूँकि जमाना ही है, पार्लर में लोग मैक्सिमम लोग पार्लर जाते हैं अपना फेस करने, साफ करने के लिए। और मुझे शुभकामना है कि ये संचालक जो पार्लर का बढ़िया अच्छी तरह चले। लोगों से अपील करेंगे कि ये पार्लर खुलने से जो लोग दूर दराज जाते थे, अगल बगल में खुलने से जितने भी लोग अगल बगल रहते हैं, सबसे मैं यही शुभकामना है, सब अनुरोध है कि सब आए और पार्लर में अपना पार्लर की सेवा है सेवा लीजिए। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।